सबसे बड़ी खबर जो इसी मुख्यालय से निकलकर सामने आई है, दिल्ली प्रदेश का ये मुख्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर तमाम नेताओं और विधायकों की मौजूदगी में रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया गया। शालीमार बाग से वो विधायक हैं। आपको बताते चले कि नई दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो शालीमार बाग राजधानी दिल्ली का एकमात्र वो विधानसभा क्षेत्र है जिसने दो मुख्यमंत्री देने का काम कल रेखा गुप्ता के शपथ के साथ ही कर देगा, क्योंकि इसके पहले साहिब सिंह वर्मा भी शालीमार बाग से जीते थे और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। मौजूदा वक्त में आपको बताते चले कि अब तक राजनीति के इतिहास को पलटकर देखेंगे तो 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता का नाम दर्ज किया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उनका 5वां नाम होगा, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था सुषमा स्वराज, उसके बाद उमा भारती, वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम को आगे किया गया, आनंदीबेन पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनी और अब रेखा गुप्ता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जो जोरदार दस्तक दी है, उन महिलाओं के नाम पर जो लगातार आधी आबादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को देखकर वोट करती रही है, उसके नाम पर आज लग गई है मोहर। रेखा गुप्ता को ही क्यों चुना गया है, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। प्रियंका गुप्ता जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया है। ये खबर आ गई, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की जब बैठक चल रही थी तब रेखा गुप्ता विधायकों की तीसरी लाइन में पीछे बैठी नजर आई। एबीपी न्यूज को मीटिंग के अंदर से पल पल की जानकारी मिल रही थी। हमने सबसे पहले देश को बताया कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम होंगी। भारत माता की रेखा गुप्ता शाम को जब बीजेपी विधायक दल की बैठक में पहुंची, उस वक्त उनका कॉन्फिडेंस हाई दिख रहा था। बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उन्हें ही दिल्ली की कमान मिलने जा रही है। विक्ट्री साइन दिखाकर रेखा गुप्ता ने इशारा भी दे दिया था। बहुत बहुत खुश है, भाभी की मेहनत सफल आई, सबका बहुत बहुत आभार। अब समर्थकों में खुशी की लहर है, घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। सासू माँ बहू रानी को क्या संदेश दे रही हैं आज? बस जीवन में ऐसे मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब सब मुख्यमंत्री की सासू माँ में अंतर क्या आएगा? नहीं, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मुख्यमंत्री की नहीं, रेखा की सास, मतलब रेखा मेरी बहू, बस। रेखा बहू है। रेखा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से करियर की शुरुआत की थी। संगठन से जुड़ी रही हैं, नगर निगम से होते हुए विधानसभा पहुंची हैं। बहुत खुश है। संयोग देखिए, 22 फरवरी 2023 में मेयर का चुनाव रेखा हार गई थी। 2 साल होने को हैं और अब वो उससे पावरफुल सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रही है। प्रियंका गुप्ता जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। आपको बताते चले, एक हफ्ते पहले ही रेखा गुप्ता एबीपी न्यूज के स्टूडियो आई थी। उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि महिला चेहरे के तौर पर कितनी आगे चल रही हैं आप। हालांकि गोलमोल जवाब देते हुए मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बात को वहीं पर खत्म कर दिया था, लेकिन महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दमदार तरीके से अपनी पारी को वो आगे बढ़ाएंगे, इस तरह की उम्मीद प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, राजधानी दिल्ली में जितने लोग भी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं वो पहली बार के विधायक रहे हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है रेखा गुप्ता और देखिए सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब विराजमान होने के लिए जा रही हैं। कल दोपहर में उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है खास। इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं, जिनके पास हम चर्चा के लिए चलेंगे। अंकित गुप्ता प्रवेश वर्मा के घर से हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है। नीरज पांडे दिल्ली बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मनोज्ञा लोईवाल रेखा गुप्ता के घर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोज्ञा, आपके पास आते हुए, शाम को ही जब मिठाइयों की खुशबू आप तक पहुंच रही थी तभी ये साफ होने लगा था कि रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगा दी जाएगी और आपने भी लगातार वहां की जो तस्वीरें पहुंचाई अपने आप में बेहद दिलचस्प रही। अभी किस तरह का माहौल है, कितना उत्साह, कितनी ज्यादा खुशी रेखा गुप्ता के घर पर? मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, घर की बहू, घर की बेटी। मनोज्ञा।
बिल्कुल चित्रा, ये पूरी एबीपी न्यूज नेटवर्क की जीत है, जिसने सबसे पहले मोहर लगाई कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही बनेंगी। और ये हमारी ही खबर थी जो एक बार फिर आज साबित हो गई है कि हम आपको रखते हैं आगे। लेकिन यहाँ पर की जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ वो देखते ही बनती है। देखिए पूरा परिवार यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ पर हर घर पर अगर कोई है तो कार्यकर्ता, महिलाएं, परिजन, परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, हर एक व्यक्ति यहाँ पर एक साथ एक नजर आ रहा है। कितनी खुशी का माहौल है, सारा परिवार वाले एक साथ हैं यहाँ पर। इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और हमें लग रहा है जैसे मोदी जी ने पूरा भारत का विकास किया है, वैसे ही हमारी दीदी पूरी हमारी दिल्ली। आपका क्या कहना है? बहुत खुशी हुई है, सबसे बहुत ही खुशी की बात है, मेरी बहन सीएम बनी है। बहुत ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि रेखा गुप्ता मेरे साथ पार्षद रही 2007 में, फिर 2022 में, और पहली बार शालीमार बाग से मुख्यमंत्री। सबको देखा, हम भी बहुत खुश हैं। सबको देखा, धन्यवाद। सबको देखा, अब की रेखा, सबको देखा, अब की रेखा, सबको देखा, अब की रेखा। बेस्ट रेखा गुप्ता, बेस्ट। सबको देखा आपकी रेखा। देखिए ये है यहाँ के स्लोगन। अभी तक थोड़ी देर पहले नेता हमारा कैसा हो, रेखा गुप्ता जैसा हो, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर गूंज रहे हैं नारे। तो वही दूसरी ओर उत्साह देखते ही बनता है। ये तस्वीरें हैं, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको रेखा गुप्ता के पोस्टर्स नजर आएंगे। बहुत बड़ा दिन है आज इस इलाके के लिए, शालीमार बाग के लिए, जहाँ पर उनकी विधायक इस बार मुख्यमंत्री बन गई है। इस इलाके ने इतिहास रचा है, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। आज ही के दिन यहाँ पर दिवाली भी मन गई, जहाँ पर लगातार रॉकेट छोड़ जाए गए। धन्यवाद मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली में नारी शक्ति को इतना महत्व दिया और सम्मान दिया कि एक महिला मुख्यमंत्री बनाई। ये एक इतिहास रचा। बिल्कुल, जिस तरह का सम्मान देने का काम किया गया है, यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया करते हुए परिवार के तमाम लोग और जोश से लबरेज इस वक्त तस्वीरें रेखा गुप्ता के घर के बाहर। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना बड़ा मौका जो उनको मिला है दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को स्थापित करने का। और जरा सोचिए, बीजेपी दूर की सोच कर चलती है, क्योंकि 26 सालों के बाद यहाँ पर शासन मिला है तो फूंक फूंक कर कदम रखना है ताकि अब मजबूती से दिल्ली में अपने पांव को बीजेपी जमाए रहे। अंकित गुप्ता के पास मैं लेकर चलूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से 30 सालों का जो राजनीतिक सफर रहा है रेखा गुप्ता का, जल्दी से उसके बारे में जानकारी देते हैं। 1994 में दौलत राम कॉलेज छात्र संघ की सेक्रेटरी वो रही, 95 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सेक्रेटरी बनी, 96 में डीयू की अध्यक्ष बनी, 2002 में प्रदेश मंत्री बनी भारतीय जनता युवा मोर्चा की, 2006 में राष्ट्रीय सचिव बनती है भारतीय जनता युवा मोर्चा की, 2007 में निगम पार्षद उत्तरी पीतमपुरा वार्ड नंबर 54 की बनाई जाती हैं, और उसके बाद 2007 में अध्यक्ष बनाई जाती हैं महिला कल्याण एवं बाल विकास। उसके बाद कई और दूसरे तमाम पद रहे। लेकिन अगर 2020 से मैं बात करूं, भाजपा प्रत्याशी बनी शालीमार बाग विधानसभा से 2020 में, लेकिन जीत नहीं पाई। 2021 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए बीजेपी महिला मोर्चा की प्रभारी, बीजेपी उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की। 2022 में निगम पार्षद वो बनती हैं शालीमार बाग की, और 2025 में विधायक बनती हैं शालीमार बाग की। पहली बार जीतती हैं और पहली बार देखिए सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। आपको याद भी होगा पिछले हफ्ते जब हमने पर्ची निकाली थी स्टूडियो में, तो उनमें सबसे ज्यादा बार अगर किसी का नाम सामने आया था तो रेखा गुप्ता का ही था। यानी कि जब से रिजल्ट दिल्ली का सामने आया, अगर किस्मत सबसे ज्यादा तेज किसी की चल रही थी तो वो रेखा गुप्ता ही थी। प्रवेश वर्मा थोड़े पिछड़ गए लेकिन डिप्टी सीएम बन गए हैं। अंकित गुप्ता उनके घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, थोड़े से पिछड़ जरूर गए लेकिन डिप्टी सीएम बन गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या हाव भाव है दिल्ली में? जो प्रॉमिसेस किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अब उन तमाम वायदों को पूरा करने की जिम्मेदारी रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा के कंधों पर होगी। अंकित, चित्रा, यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है। अपडेट जो मेरे पास में जानकारी आ रही है, प्रवेश वर्मा के नाम को लेकर के कहीं कोई कंफर्मेशन नहीं है, यानी कि उनके जो वो उप मुख्यमंत्री हैं या नहीं, इसको लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं है। उल्टा मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा है वहां पर मंच पे, और वो भी सबसे पहले। चित्रा, आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए अंकित, बोलिए प्लीज अपनी बात। चित्रा, आवाज आ रही है? जी
चित्रा, आपका जो सवाल था मैं उसी बात का जवाब दे रहा था कि प्रवेश वर्मा के नाम को लेकर के जो कोई जो है अभी क्लियरिटी नहीं है, और उसकी वजह यही है जो मेरे पास जानकारी निकल के आई है, अंदर जो लोग मौजूद थे, अंदर जो विधायक मौजूद थे, उनके थ्रू कि प्रवेश वर्मा ने रेखा वर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा है। और उसके बाद में जो है कई और नेताओं ने, जैसे मुझे जानकारी मिली है विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय ने भी रेखा गुप्ता के नाम का ही प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन किया है वहां पर आशीष सूद, मनिंदर सिरसा, राजकुमार चौहान, अजय महावर, प्रद्युमन राजपूत ने। और उसके बाद में जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने तमाम लोगों से पूछा कि आप क्या किसी और का नाम रखना चाहते हैं, विधायकों से पूछा, तो वहां से सभी ने, यानी कि जितने भी विधायक थे सभी ने रेखा गुप्ता का समर्थन किया। तो वहां पर जो एक अनाउंसमेंट हुआ है वो सिर्फ रेखा गुप्ता के नाम का हुआ है, जैसी मेरे पास जानकारी निकल के आई है अंदर से, और उसमें कहा यही गया है कि रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। बाकी मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, क्या कोई डिप्टी सीएम होगा नहीं होगा, वो तस्वीर संभवतः कल जब जो है शपथ ग्रहण होगी तब सामने आएगी। तो फिलहाल के लिए रेखा गुप्ता को बनाया गया है दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, और उन्हीं के नाम का किया गया है औपचारिक तौर पर ऐलान आज की बैठक के दौरान। अब तक की जानकारी यही निकल के आई है। जी, क्या प्रवेश वर्मा इस बात को कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार हैं या फिर नहीं, क्योंकि कुछ उनके जो समर्थक हैं इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शायद डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने अपने आप को एक दूरी बनाकर रखी है। हालांकि थोड़ा सा इसके लिए इंतजार कर लेना चाहिए। अंकित गुप्ता जैसे ही प्रवेश वर्मा का इंटरव्यू करेंगे उसके साथ ही ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन रेखा गुप्ता बन चुकी हैं, नाम का ऐलान हो चुका है और कल शपथ के साथ ही बन जाएंगी मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली की। बलराम पांडे का सीधे रुख कर लेते हैं। बलराम, क्या जानकारी मिल रही है खासतौर से प्रवेश वर्मा को लेकर? देखिए, चीफ मिनिस्टर की रेस में वो आगे चल रहे थे, केजरीवाल को हराया तो माना जा रहा था कि उनकी लॉटरी दिल्ली की राजनीति में लग सकती है, लेकिन रेखा गुप्ता के मुकाबले वो पिछड़ गए हैं, जिनको लेकर अभी भी कंफ्यूजन का माहौल है। क्या खबर प्रवेश वर्मा को लेकर? देखिए चित्रा, अगर हम बात करें प्रवेश वर्मा को लेकर के कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई है, उनका औपचारिक ऐलान किया गया है या नहीं, तो आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ सीएम चेहरे को लेकर के आज ऐलान किया गया है। हालांकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता बता रहे थे कि प्रवेश वर्मा ने ही सबसे पहले रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा था और उसके बाद सर्वसम्मति से उन्हें सीएम का चेहरा घोषित किया गया है। हालांकि अभी जो मंत्रिमंडल है वो किस तरीके का होगा, कौन कौन नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उसमें प्रवेश वर्मा का भी नाम होगा। और जिस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, हालांकि ये माना जा रहा है जो उनके समर्थक हैं वो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है और इसका औपचारिक ऐलान जब मंत्रिमंडल का ऐलान किया जाएगा कि उसमें कौन कौन से चेहरे होंगे तो उस दौरान किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी सुबह से कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो बार बार एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा था कि मुख्यमंत्री चेहरा सबसे पहला नाम जो चल रहा है वो रेखा गुप्ता का चल रहा है। और जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई उस खबर पर मुहर लगी है कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री घोषित की गई हैं। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरीके से होगा, 7 जो चेहरे हैं 10% जो कहा जाता है मंत्री वही बन सकते हैं, तो यानी जो 5-6 मंत्री होंगे वो कौन होंगे, उनका क्या नाम होगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि प्रवेश वर्मा उस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और उनका औपचारिक ऐलान कुछ ही देर में किया जा सकता है। और साथ ही जो मंत्री चेहरे होंगे उनके भी नाम का औपचारिक ऐलान आज ही कर दिया जाएगा, क्योंकि कल शपथ ग्रहण है और सीएम के साथ साथ जो डिप्टी सीएम हैं, जो मंत्री हैं, वो भी शपथ लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है रामलीला मैदान में और स्वागत के लिए अपने जो मेहमान आएंगे उसके लिए तैयारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि वो मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था, तो कहीं ना कहीं उनके भी मन में एक निराशा जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके प्रशंसक बार-बार ये कह रहे थे प्रवेश वर्मा की ताजपोशी होगी या नहीं, या फिर कोई दूसरा बड़ा मंत्रालय उनको दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है, बना हुआ है। लेकिन प्रवेश वर्मा को लेकर फिलहाल अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन, लेकिन रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने जा रही है ये पूरी तरह से साफ हो गया। अंदर जब बधाइयों की तस्वीरें सामने आने लगी थी उसी समय ये बात कंफर्म हो गई थी कि रेखा गुप्ता ही बनेंगे मुख्यमंत्री। उनकी बॉडी लैंग्वेज, नेताओं ने जिस तरह से उनको बधाई दी थी, उनके घर पर शाम से ही मिठाइयां बन रही थी, तमाम वो खबरें सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आप तक वो जानकारी दी थी। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट।
आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।